जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी किसी कारणवश यहाँ पर स्वीकार नहीं हुई है, या फिर दोस्तों पहली बार इस वीडियो को आप कहीं से देख रहे हैं, आपने कहीं से मनोना धाम के बारे में सुना है और आप जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर एक बार अर्जी लगाने से यहाँ पर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्या यहाँ पर दोस्तों आपको एक बार अर्जी लगाने से जो भी आपकी समस्या, आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो दूर हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कहीं से भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, यानी कि हर जगह आपने कोशिश कर चुके हो, आप मान लो हर डॉक्टर को दिखा चुके हो, हर जगह आप प्रयास कर चुके हो, तो वो लोग यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या वास्तव में ऐसा काम होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, क्योंकि यहाँ पर मनोना धाम से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी आपको यहाँ पे कार्य करने होते हैं, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, यहाँ आना आपका व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि इस डेट को महाराज जी बैठेंगे, इस डेट को नहीं बैठेंगे। क्योंकि महाराज जी जब मान लो नहीं बैठना शुरू करते हैं, बैठना बंद करते हैं, लगभग 8-10 दिन 5 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अगर आप आओगे तो आपको वापस ही जाना पड़ेगा। तो आपको कौन कौन सी तारीख को यहाँ पे आपको आना है, कौन कौन सी तारीख को नहीं आना है। अगर आप जुलाई की शुरुआत में आ रहे हैं या फिर अभी आ रहे हैं, हाल ही में आ रहे हैं, तो कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। जुलाई के लास्ट में किसी भी तारीख में आना है, जुलाई में या फिर जून, जुलाई, अगस्त में भी अगर आप आ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कब आना है, कब नहीं आना है। अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हैं तो कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पहली बार में पूरी हो जाए। भले से थोड़ी सी पूरी हो, लेकिन पहली बार में आपके यानी कि जो भी समस्या है आपकी वो यानी कि ठीक होने लगे। तो यहाँ पर आपको कैसे आपको अर्जी लगानी है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं। अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो आपको यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर आप यही कहोगे कि भैया सब झूठ बोलते हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ चमत्कार 100% होते हैं। आप ये सोचिए चमत्कार यहाँ ना होते तो इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं होती। लोग विदेशों से यहाँ पे आते हैं, लोग हर जगह से यहाँ पे आते हैं, और ऐसी मान्यता हो गई है कि यहाँ पर अभी तो लोग बहुत बहुत दूर से, अमेरिका से भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको पूरा जानना है। उसके बाद ही आप यहाँ पर आप आने की सोचें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पूरी जानकारी नहीं लोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होगा। इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा, कितना खर्चा आएगा, कहाँ पे आपको रुकना है, क्योंकि यहाँ कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा, यानी तभी आपको अच्छी तरह से दर्शन हो पाएंगे। और यहाँ पे टोकन कैसे प्राप्त करना है, यानी VIP टोकन कैसे प्राप्त करना है, जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। क्योंकि जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी यहाँ पे 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं। तो आपको कैसे आपको लाइन में लगना है, जिससे आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको VIP टोकन प्राप्त करना है, आपको ऑनलाइन टोकन प्राप्त करना है नहीं करना है, क्योंकि अभी ऑनलाइन की भी सुविधा हो गई है। सारा कुछ आपको बताऊंगा, बस आपको वीडियो पूरी देख लेनी है। अगर आप वीडियो अधूरी देख के जाओगे, बीच में छोड़ के जाओगे और वीडियो के किसी पार्ट में मैंने बता दिया कि महाराज जी इस डेट को नहीं बैठेंगे, तो आपको यहां पर नुकसान हो जाएगा। तो आपसे ना तो कोई पैसा मांगा जा रहा है, नहीं कुछ मांगा जा रहा है, बस आपको वीडियो पूरा ही तो देखने के लिए बोला जा रहा है। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट की होगी, इतने से ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। तो आपका कुछ भी इसमें जा नहीं रहा है, ना तो आपको पैसा जा रहा है, नहीं कुछ जा रहा है, बस आपका समय थोड़ा सा जा रहा है, वो आप पूरा दे देंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या आपको करना है, घर से आपको क्या ऐसी प्लानिंग करनी है, क्या क्या नियमों का पालन करना है। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर आप सुबह में दर्शन, यानी कि आपको यहाँ पे 1 दिन में दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसी प्लानिंग आपको करनी है कि अपने घर से आप सुबह में, यानी कि वहां से ऐसे टाइम पे निकले कि यहाँ पे सुबह में पहुंच जाएं। अगर सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पहुंच जाते हो तो आपको 1 दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं ना, तो सुबह 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है और 3 लाइनें लगती है, एक महाराज जी की, एक टोकन वाली लाइन और एक मंदिर की लाइन। तीनों लाइन में भीड़ लग जाती है। तो आपको यहाँ पर ऐसी प्लानिंग करनी है कि सुबह में यहाँ पे पहुंच जाएं। दूसरी बात यह है कि आपको पहले इस बात को पूरा सोच लेना चाहिए कि आपको विश्वास है खाटू
खाटू श्याम भगवान पे नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को विश्वास नहीं है उनकी मनोकामना बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, कहीं पे जाओगे, अगर आपको डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तो उसकी दवाई बिल्कुल नहीं लगेगी। वैसे ही यहाँ पर अगर आपको मान लो विश्वास नहीं है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महाराज जी पर विश्वास कीजिए, मुझे भैया कोई महाराज जी महाराज जी मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ जानता हूँ खाटू श्याम भगवान को। तो खाटू श्याम भगवान पर अगर आपको विश्वास है तभी आपको आना, अन्यथा नहीं आना, और पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको आना, नहीं तो बिल्कुल भी आपको नहीं आना। दूसरी बात यह है कि अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, तो उसको आपको लगभग 2-3 दिन पहले ही आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आपके परिवार का कोई मान लो पालतू जानवर है, कुत्ता वगैरह, उसको आप मान लो मीट मछली खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं, तो सॉरी दारू तो नहीं पिएगा, लेकिन मान लो मीट मछली खिलाते हैं, तो वो आपको नहीं खिलानी है। ये चीज आपको बिल्कुल भी बंद कर देनी है। हाँ, और हमेशा के लिए आपको त्यागना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मान लो जब तक श्याम जल पी रहे हैं तब तक आप त्याग दें, उसके बाद फिर पीना चालू करें। भैया देखो, दूसरे का मीट अपनी जीभ की स्वाद के लिए आप खाओ तो वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए आपको हमेशा के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। और हमारे कर्मों का ही फल हमें हमारे इस जीवन में मिलता है। और पहले क्या कहते थे लोग कि पिछले जन्म का मिल रहा है, पिछले जन्म का तो मिलता ही मिलता है, अब इस जन्म का भी यहाँ पे उसमें प्लस हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें बिल्कुल आपको बंद करनी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको ऐसा कोई लालच नहीं देना है कि हम ऐसा इतना पैसा चढ़ा देंगे, इतना ऐसा काम कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये चीजें आपको नहीं करनी है जब अपने घर से आप प्लानिंग कर रहे हो। और हाँ, दूसरी बात यह है, एक चीज आपको और नहीं करनी है, अगर आपको कहीं पे डॉक्टर इलाज चल रहा है तो आपको बंद नहीं करना है। अगर आपका मरीज ज्यादा गंभीर है, सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे नहीं आना। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, एम्बुलेंस लेके चले जाते हैं, डायरेक्ट सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। भैया महाराज जी ने स्वयं बोला है कि अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो उसको लाने की जरूरत नहीं है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आपको भेज देना है और उसके हाथ में यानी कि बस फोटो भेज देना है, चाहे डिजिटल फोटो भेजना है, चाहे आपको फोन में फोटो भेजना है। और जो भी नियम होते हैं वो सारे फॉलो करके यहाँ पे आपको घर पे सेवन कराना है। वो कैसे कराना है वो आगे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में आपको पूरा बने रहना है। दूसरी बात यह है, अब बात करेंगे कि आपको ये धाम पड़ेगा कहाँ पर, कैसे आपको आना है। ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है। देखो दोस्तों, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली। हाँ, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली के लिए आपको हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी, क्योंकि बरेली बहुत बड़ा स्टेशन है। बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला, जिसकी दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। आराम से आप यहाँ पे आंवला आ जाइए। आंवला के लिए ट्रेन भी मिल जाएगी, बस भी मिल जाएगी। रोडवे बस का किराया 80-90 रुपए का है और ट्रेन का किराया 20 रुपए का है। और टैक्सी अगर आप करके आना चाहते हो, सीधा मनोना धाम आना चाहते हो, तो 500-600 रुपए में आपको टैक्सी भी मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर आपको मनोना धाम आकर आपको क्या क्या करना है। देखो दोस्तों, मनोना धाम आकर आपको कोई विशेष ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना होता है। छोटे मोटे कार्य होते हैं, यानी कि छोटी मोटी समस्या वो सावधानियां होती हैं, वो आपको बरतनी होती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। स्नान चाहे आपका मरीज करे, चाहे कोई और व्यक्ति करे। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को स्नान कराइए। और स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिलेगी। पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब 30 रुपए की कर दी गई है। यहाँ पे आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर लेकिन दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि डॉक्टर इलाज आपको घर पे कराना है, बंद नहीं करना। अगर डॉक्टर इलाज आप करा रहे हैं और अगर आपने डॉक्टर इलाज नहीं कराया है तो आपको डॉक्टर इलाज आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि उसका ये है रीजन ये है कि यहाँ पर किसी के आधार यानी किसी को आधार बनाकर चमत्कार होते हैं, भले से महाराज जी के जरिए हो चाहे किसी डॉक्टर के जरिए हो। तो आपको सबको छोड़ छाड़ के नहीं आना। आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेजना है, लेकिन ध्यान रहे कि वो मीट मछली ना खाता हो, दारू ना पीता हो, ये काम नहीं करता हो। सीधे आप यहाँ पर आपको शुद्ध रूप से आपको आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदने के बाद यहाँ पे अगर आप टोकन लेना चाहते हो, ऑनलाइन टोकन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। मेरी राय यही है कि ऑनलाइन टोकन नहीं लेना। बाकी आप लेना चाहते हो तो 21 रुपए का टोकन मिलेगा, जो कि प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो। भैया आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करिए, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि आपका पैसा भी कम खर्च हो और आपकी अर्जी भी पहली बार में स्वीकार हो जाए। तो अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो अर्जी में भी विघ्न पड़ जाएगा, अर्जी भी आपकी अस्वीकार कर दी जाएगी। उसका रीजन मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं वो सच्चे मन से होते हैं, यानी कि जो जिनको आस्था होती है, ना कि पैसे का रुबाब दिखाकर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि 10 रुपए का रहता है, और वहीं से आपको प्रसाद खरीदना होता है। उसी दुकान पे आपको अर्जी फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आपको 60 रुपए रखने होते हैं, 1 रुपए रखा हुआ होता है। बस ये चार्ज समझ लो चाहे कुछ समझ लो। अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपए रखने होते हैं, 61 रुपए की टोटल अर्जी लगती है। उसके लिए आपको मान लो टोकन वाली लाइन में आपको लगना है, जो कि आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको लगी मिल जाएगी। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, आपको हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो ज्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन
मिलता है। तो आप व्यर्थ की ट्राई ना करें। अगर आपको मान लो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कोई बात है, तभी आप टोकन लें, अन्यथा ना लें। बाकी दोस्तों यहाँ पर भीड़ कितनी है ये कोई सुनिश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों आज भीड़ कम है, हो सकता है आज भीड़ ज्यादा हो जाए, कम है, तो ये कंबड़ होती रहती है। जैसे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे वैसे ही भीड़ कंबड़ होती है। तो यहाँ आकर आप देखें कि भीड़ कितनी है। भीड़ ज्यादा है तो आपको टोकन प्राप्त करना है, भीड़ कम है तो आपको ऐसे ही, अगर मान लो आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में नंबर आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में भी नंबर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे टोकन नहीं लेना है, सीधा आपको लाइन में लगकर महाराज जी की दर्शन करना है। बाकी आप टोकन अगर आपको मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहां दरबारी को आपको बताना होता है और आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। एक व्यक्ति के साथ यहाँ पे एक व्यक्ति फ्री यानी कि जा सकता है आराम से, तो उसके भी दर्शन हो जाएंगे। तो आराम से इस प्रकार से दर्शन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुंच जाते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइन में लगना है, महाराज जी की लाइन में लग जाइए, चाहे मंदिर की लाइन में लग जाइए। अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुंच पाते तो पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद रुककर यहाँ पर रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, जिसमें आपको किसी में 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा और किसी में आपको यहाँ पे फ्री में रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ फ्री में आपको रुकने को मिल जाएगा। और अगर आप होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे जो कि महाराज जी ने बनवाई है उसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। तो आप वहां रुककर आराम से यहाँ दूसरे दिन महाराज जी से दर्शन कर सकते हो। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे आपको मंदिर के दर्शन जितनी भी बार आ रहे हैं उतनी बार आपको करने ही करने होते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, सीधा अपने क्या करते हैं, सीधे चले जाते हैं। समय नहीं होता तो खोते हैं, अरे समय सही नहीं, समय कम है तो हम दूसरी बार दर्शन कर लेंगे, अभी जा रहे हैं। तो जो भी कार्य हो रहे हैं या खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं तो आप वही उनको ही छोड़ के जा रहे हो। तो आपको ये काम आपको नहीं करना, सीधा आपको महाराज जी के दर्शन करके नहीं, मंदिर के दर्शन करने के बाद महाराज जी दर्शन करें, चाहे महाराज जी के दर्शन करने के बाद मंदिर के दर्शन करें। आपको गैप यानी कि छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी बात यह है, यहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी भी ट्रेन में कहीं भी पैरों के तले आपको नहीं रखना है। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ से लेके जा रहे हो तो किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जाना है, सीधे अपने घर जाना है। और जो श्याम जल का सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना होता है और कभी भी गैप नहीं करना होता। और यहाँ पर मन्नत के रूप में धागा बांधना होता है। 10 रुपए का धागा किसी भी दुकान से आप ले सकते हो, जो कि आपको बड़े वाले मंदिर के पीछे मान लो मिल जाएगा, थान मिल जाएगा, वहां पे बांधना होता है। तो यही कार्य करने होते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कोई लालच नहीं देना। अगर आपकी एक बार में समस्या दूर नहीं हो रही है तब भी आपको निराश नहीं होना है और किसी को कोसना नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि आप खाटू श्याम भगवान से ऐसी अर्जी कीजिए कि प्रभु हम आपकी शरण में आए, आप ठीक करो चाहे मत करो, आपकी इच्छा है, आप तो हम पे आप ही छोड़ दिया है। तो ऐसे आप कर सकते हो। बाकी चमत्कार की बात रही तो यहाँ पे 10-10 लाख की गाड़ियां लोग महाराज जी को दान में करके जा रहे हैं। तो ऐसे करके नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर इतनी सालों से मान्यता चली जा रही है तो ऐसे ही यहाँ पर मान्यता बढ़ नहीं गई। पहले बहुत सारी कम मान्यता थी तो आप बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पे 100% चमत्कार होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी को आधार बना के चमत्कार होते हैं, महाराज जी के जरिए हों चाहे डॉक्टर के जरिए हों, इन बातों को ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता। बात करते हैं वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, इन दिनों को आपको छोड़कर आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। अगर अभी के टाइम आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो और महाराज जी आपको 15 जुलाई तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में भी आपको वीडियो हमारी डेली आपको देखकर ही आनी है। हो सकता है महाराज जी कल चले जाए, कहूँ परसों चले जाए, हो सकता है मैंने आपको डेट बताई है 15 तारीख, तो बीच में कहीं पर अचानक चले जाए। फिलहाल तो अभी कहीं ऐसा कोई अपडेट है नहीं कि महाराज जी कहीं पे जाएंगे। तो बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम।